चरणामृत का रोज सेवन और रजरानी को पास में रखना और नाम जप करना, बस हो गया। उसी को तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। अभी तो हम बहुत पार्थिव विषयों में लगे हैं। कहां हो तुम भाई, कहां हो? कैसे तुम्हें नाम में प्रीति होगी, कैसे धाम में प्रीति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, क्या चाहते हो? यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है। अरे भाई, इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कोई चाह नहीं, जाहिन चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। और ये इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, इसलिए उपासक शब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तो हम तो उपासक ही कहेंगे, आप जो हो। अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, फिर हमें गुस्सा लगती है हमारे ने, प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। कैसी कैसी तुम्हारी बुद्धि? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 20 साल भजन। अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मानंद है। आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ। बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो हट त्रिगुण शरीर से अपने स्वरूप में कोई भजन की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा बोधजन्य को किसी भजन वृत्ति की जरूरत है क्या? वो तो स्वात्मा राम है, वो तो भगवत स्वरूप है। उसकी एक एक स्फुरना केवल भगवान ही होते हैं। कहां लौट रहे हो? तो आ संबंध में, संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार देह भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। हाँ, क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध, अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते और अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है। कैसे तुम्हें बताएं? श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो। तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है। देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद, तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जप, कैसी बात कर दी? 20 साल? अरे 1-2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो। 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए। भजन ऐसी वस्तु नहीं।